माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 21 जून को सारे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में 14 जून से लेकर 21 जून तक एक योग सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे नागरिक बढ़ चढ़कर यौगिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मैंने लखनऊ स्थित ग्लोब पार्क, जो हमें धरती माँ को स्मरण कराता है, मैं आज कुछ प्राणायाम की क्रियाएं की है, जिसे मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे हमने सूक्ष्म क्रिया और मुद्राएं और आसन किए, उसी महत्व में, उसी कड़ी में प्राणायाम का बहुत ही विस्तार है, एक रहस्यमय है शरीर के लिए। वास्तव में ऊर्जा का केंद्र बिंदु है प्राणायाम, प्राणों का विस्तार करना। और प्राणों का विस्तार तब आप कर सकते हैं जब हम सांसों की क्रिया को सीख लेते हैं, यानी रेचक, पूरक, कुंभक, लेना, छोड़ना और रोकना। तो ये महाप्राणायाम अगर आप प्रारंभिक में करते हैं तो बहुत ही अद्भुत स्नायु तंत्र हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम कभी फेल्योर नहीं होता है और हमारे रक्त के विकारों को शुद्धिकरण, हमारे अस्थियों में ऑक्सीजन की क्षमता, हमारे इस कोविड पीरियड में प्राणायाम ने ही हमको सुरक्षित रखा है। इसलिए हम इसकी महत्ता को गहराई से समझेंगे और इसको नियमित अभ्यास 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक हम नियमित कर सकते हैं। भस्त्रिका हमारे लिए संपूर्ण है, रोगनाशक है और रोगों के आवागमन को पूर्णतः विराम देता है। इसलिए हमारी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, हमारे फंगस को खत्म कर देता है, हमारे एलर्जी को ठीक कर देता है। हमारे अस्थमा, हार्ट और ट्यूमर को बिल्कुल ध्वस्तीकरण करता है। इसलिए सूर्यभेदी, चंद्रभेदी भी हमें साथ में करना है। ये भस्त्रिका के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। इसलिए इन प्राणायामों को हमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी और उसको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। बहुत ही शुद्ध हमारे शरीर में लाता है, सांसों का विच्छेद कर देता है। सांसों से विच्छेद से ही हमारे रक्त कणिकाएं स्वच्छ हो जाती हैं। सांसों के विच्छेद से ही हमारे अस्थि तंत्र को पूर्णतः आज़ादी मिलती है, कोई विकार नहीं होता है। और इसी तरह हम अपने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया को पूरी तरह से ऑक्सीजन से लबरेज करते हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगी तो हमारा शरीर ठीक तरह से काम नहीं करेगा। ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट को ज़रूरी है।
और उसकी स्रोत की व्यवस्था नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन से ही हम संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन भेजते हैं। इसलिए ये नाड़ी शोधन क्रिया हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाना होगा। भ्रामरी क्रिया बहुत ही अद्भुत है और भ्रामरी आपको न्यूरॉन्स पावर देती है, आपके ब्रेन को पूरी एनर्जेटिक करती है। एक ऐसी हीलिंग है जो पूरी तरह से वातावरण बदल देती है और हमें यह करीब 2 से 5 बार करनी चाहिए। आधा आप बढ़ा भी सकते हैं इसके समय काल को, लेकिन इसे हमें भ्रामरी करेंगे तो आपका ब्रेन बहुत ही शांत होगा। साथ में सिंहासन, थायराइड, टॉन्सिल, गले के संपूर्ण रोग का इलाज है। इसको भी हमें देखना होगा और सुचारू रूप से करना होगा कि नियमित हम अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तन मन में सुख वैभव जरूरी है और सुख रहेगा तभी जब आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और स्वस्थ मस्तिष्क में हमारा यह पूरी तरह से आकार लेगा। हमें अपने योग को समझना होगा, योगमय करना होगा। आइए हम प्रण लेते हैं कि शरीर को योगमय बनाएं और निरंतरता अपने को और दूसरों को स्वस्थ करें। हम रोग मुक्त भारत बनाएं, हम संपूर्णता की ओर चलें। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम हरि हरि हरि।